जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में दास देवराज सिंह का प्रणाम स्वीकार। गुरु जी, आपके भाव, आचरण और वाणी से यहाँ पर हर श्वास में शांति में प्रदान हो रहा है। गुरु जी, जगह जगह से सब लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके परिवार, मित्र और सभी लोग पूछते हैं कि गुरु जी का हाल चाल क्या है। गुरु जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके अवस्था का खुद ही अनुभव प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आत्मीय जन, संबंधी एवं विश्व के सभी निवासियों, इस डॉक्टर रविशंकर पांडे की अवस्था यह है कि इसमें मात्र एक दिव्य भाव पूरा भर गया। वह दिव्य भाव यह है कि आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इसी भाव के आधार पर इस शरीर की अवस्था है। अब आपके मित्र के इस बुद्धि में विषय के गंध और कामना की चिकनाई का एक कण भी नहीं रहा। तो विषय का गंध यानी जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा, 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जो विषय है स्वाद, गंध, रूप, त्वचा से स्पर्श और कान से वाणी, अब इन 5 वस्तुओं की आवश्यकता है नहीं। और मन में, इस जगत में कोई एक श्वास में इस मित्र की वाणी को माने, इसका भी आशा नहीं रहा। स्वर्ग एक सूखी हड्डी के बराबर औकात रख रहा है। स्वर्ग की कामना कहीं है नहीं। तो यहाँ पर ये सब बड़ी बड़ी बातें सुन करके आप सभी को जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसे कैसे हुआ। तो ऐसे श्री शिव जी की कृपा से हुआ और इन सभी विषयों से मन मुक्त हो गया। तो संसार जगत में कहेंगे कि गुरु जी या मित्र, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, विषय के बस में तो देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य सभी रहते हैं, फिर आप इसके बाहर कैसे हो गए। तो बहुत ही संक्षेप में भाव यह जान ले कि देवता, ऋषि मुनि या मनुष्य के पद से अब इस मन का नाता समाप्त हो चुका है। यानी यह शरीर देवता के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में या मनुष्य के रूप में कोई कर्म कर ही नहीं सकता। तो कर्म मात्र इतना ही है कि श्री शिव जी का आप सभी को बोध हो जाए। यही दिव्य भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में विराजमान है। और
वाणी को विराम दें, इसके पहले बिल्कुल स्पष्ट हो ले कि यह एक बड़ा विशेष अभिमान है भैया। अब ऐसा अभिमान स्वप्न में भी भूल कर न छूटे कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री शिव जी ही इसके स्वामी है। कि असे अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वही बात। अब विगत 8 वर्षों से जनमानस को अवगत करा दिया गया है। जगत में जब कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की कोई आवश्यकता होगी। इस भाव को स्थिर रखने के लिए यदि 5 पैसे का इनकम ब्रह्मा जी तक किसी से हो जाए, ऐसा भाव रख ले तो यह भाव खंडित हो जाएगा। इसलिए अब द्रव्य में भी आसक्ति नहीं रही। किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं है, क्योंकि हर पत्नी के पति ही उसके स्वामी होते हैं। आश्रम खोलना नहीं है, चेला बनाना नहीं है, पूजा प्रतिष्ठा कराना नहीं है। जब तक शरीर है तब तक आप सभी को श्री शिव जी के स्वरूप का बोध हो जाए, वही भाव, वही वाणी और वही आचरण होगा। अब आपका मित्र का न तो जगत में कोई अधिकार है, न तो कुछ उपदेश करना है और न तो किसी को आज्ञा देना है। यही श्री राम आधार शांति केंद्र पर जो गंगा जी के किनारे है, बाबू राम जियावन सिंह जी और बाबू देवराज सिंह जी, बाबू राम खिलावन सिंह जी, छत्री परिवार है। इनको उचित लगा एक मड़ई की व्यवस्था कर दिए हैं। बाकी एक रोटी की भी आवश्यकता नहीं रही। प्रभु की सब कृपा है। बस इतना जान ले कि जहाँ तक आसक्ति है, यानी इस परिवर्तनशील नश्वर जगत में लगाव, वहीं तक बंधन है। अब आपका मित्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मनुष्य जन्म के लाभ के बाहर है। 4 में से कुछ नहीं चाहिए। बस वही अंतिम बात कि यस अभिमान जाई नहीं भोरे, अब मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इतना जान ले बाबू देवराज सिंह जी कि श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान, श्री शिव जी, इनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है जी। नरा अवतार अर्जुन जी को उपदेश देते हुए प्रभु श्री कृष्ण भगवान 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। बाकी भगवान का अनुभव वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो। इसलिए प्राणी मात्र को यही जानना चाहिए यहाँ से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान का अनुभव कर पाता है। और निर्मल होने का अर्थ है कि आपके एक श्वास में भी सोच, कर्म और वाणी में अंतर न हो। जैसे अभी भगवान शिव जी की कृपा से अनुभव हो रहा है कि संपूर्ण विश्व ही प्रभु का सगुण साकार स्वरूप है। तो ऐसा अंदर है, ऐसा बाहर है।
परमात्मा से अपने आप को भिन्न मान लेना, यह अविद्या, अहंकार एवं अज्ञान है। अपने मुख से साधु कहना कि मैं साधु हूँ, कोई भी रजबीर से उत्पन्न मनुष्य ऐसा कहता है तो यह मात्र अविद्या और अज्ञान है। क्योंकि कोई भी मनुष्य का शरीर भैया भगवान शिव जी का सेवक हो सकता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं। अपने थोपड़े का पूजा कराना ये अहंकार की पराकाष्ठा है। बहुत सारे रहस्य हैं। जब कोई जनमानस बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए संकल्प लेगा तभी आवश्यकता होगी। यही आपके मित्र की अवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण हो भैया।